नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका नाम योगी आदित्यनाथ है और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बड़े बड़े गैंगस्टरों का उन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन से नामो निशान मिटा दिया है। ताज्जुब तो यह है कि इन्हें योगी आदित्यनाथ ने अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए आजकल अपनी पार्टी के सहयोगी दलों को पूरी तरह पंगु बनाकर यूपी में उनकी राजनीतिक जमीन को ही खिसकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब भाजपा के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को यह सूझ नहीं रहा है कि वे अपनी फरियाद किसके सामने रखें। भाजपा हाईकमान के सामने वे अपनी व्यथा कई बार रख भी चुके हैं, मगर उनकी सुनवाई हो नहीं रही है। दूसरी तरफ योगी जी उत्तर प्रदेश को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है उसे करते हैं और जिस काम को करने की गवाही उनका दिल ना दे उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हालात ये हो चले हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी दूसरे की चल नहीं रही है। सरकारी विभागों में तबादलों का मामला हो या फिर सरकार से संबंधित कोई भी काम, सहयोगी दल के नेता इस कदर परेशान है कि इसको लेकर वे कई बार भाजपा हाईकमान के सामने अपना दुखड़ा जाहिर भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वे छोटे छोटे काम भी नहीं करा पा रहे हैं। बार बार उन्हें भाजपा हाईकमान की ओर ताकना पड़ता है। भाजपा हाईकमान की भी अपनी व्यवस्था है। वे योगी को उनका काम करने के लिए कह तो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है। योगी आदित्यनाथ की निर्भीकता को इस तरह समझा जा सकता है कि इस वक्त भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और वे भाजपा में इस शर्त पर शामिल हुए थे कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर अपने इस दर्द को लेकर मोदी और अमित शाह दोनों के दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। मोदी और शाह के दरबार में ओम प्रकाश राजभर को सिवाय दिलासा के और कुछ मिल नहीं पा रहा है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच आजकल संबंधों में कड़वाहट आ चुकी है। समय समय पर यह भी चर्चाओं में रहा कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ की जगह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के भी योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध अच्छे बताए नहीं जा रहे। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि अमित शाह और उनके समर्थक उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके ऊपर हावी हों। योगी आदित्यनाथ को जिन लोगों से खतरा है उनको भी धीरे धीरे दरकिनार कर देते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजनीति में न केवल अपने विरोधियों को बल्कि सहयोगी दलों को भी हाशिए पर डाला हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी खास बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भाजपा गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तड़फ रहे हैं। उनकी यह बिलबिलाहट इससे समझी जा सकती है कि वे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं से मिल भी चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि जब से भाजपा ने घोसी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को विधान परिषद सदस्य पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ओम प्रकाश राजभर और बेचैन हो उठे हैं। वैसे बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके राजभर को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन भाजपा के सामने दुविधा यह है कि यदि राजभर को मंत्री बनाया जाता है तो भाजपा में ही मंत्री पद की आस लगाए बैठे विधायकों में असंतोष फैल सकता है और यदि भाजपा कोटे से एक दो को मंत्री बना भी दिया गया तो इससे भी पार्टी में गलत संदेश जाते हुए देर नहीं लगेगी। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी और अमित शाह जैसे सुलझे हुए नेता कदापि नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा किसी परेशानी में फंसे। इसलिए योगी आदित्यनाथ की चाल में फंसकर ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ और समय के लिए मंत्री बनने से वंचित रह सकते हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ भाजपा हाईकमान को यह समझाने में सफल हो चुके हैं कि गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों का आम जनता में जनाधार घटा है और उनको जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा भाजपा के साथ गठबंधन कर ये दल पा भी चुके हैं। चूंकि ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद अथवा अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि इन सभी की नजदीकियां अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा हैं और ये वे नेता हैं जिनके संबंध योगी जी से सही नहीं चल रहे हैं। अगर यूपी में इनको ज्यादा तरजीह दी गई तो आने वाले समय में ये इनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी आजकल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इस बात से योगी आदित्यनाथ भी अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए योगी जी कतई नहीं चाहेंगे कि ये सहयोगी दल भविष्य में उनके विरोधियों के साथ मिलकर उनके सामने कोई संकट खड़ा करें। दोस्तों, जिस प्रकार मोदी जी हिंदुत्व की अलग जगाकर केंद्र में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए हुए हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ के लिए भी हिंदुत्व का मुद्दा किसी वरदान से कम नहीं है। भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे के आगे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति करने वाले दलों के सामने संकट की स्थिति खड़ी हो चली है। और वैसे भी योगी जी ने जिस प्रकार अपनी बुलडोजर बाबा की छवि बनाई है, उसके बाद से तो सहयोगी दलों के पास भी अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। आपको बता दो कि अनुप्रिया पटेल का अपना दल कुर्मी समाज के वोटों पर ज्यादा निर्भर है, तो ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज के बल पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद भी निषाद समाज को साथ लेकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव और 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिन जातियों के सारे ये सहयोगी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उन जातियों का एक बड़ा हिस्सा तो आज भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक बन चुका है। यदि इन लोगों की अपनी अपनी जातियों पर इतनी ही मजबूत पकड़ होती तो भाजपा को खतौली, घोसी और मैनपुरी सीटों पर हुए उपचुनाव में हार नहीं मिलती।
सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा हाईकमान को यह बात भी अच्छी तरह समझा दी है कि जब इन उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी हारे थे, तब इन्हीं राजनीतिक दलों के आकाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हार के लिए भाजपा नेतृत्व पर ही उंगलियां उठाई थी, और अगर इन्हें ज्यादा तवज्जो दी गई तो आने वाले समय में ये भाजपा के लिए सिरदर्दी पैदा कर सकते हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले मेरे चैनल के दर्शक भी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए पिछले कई महीनों से इन दलों को कोई खास तवज्जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा हाईकमान दे नहीं रहा है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी योगी आदित्यनाथ को आवेदन दे दिया है और कम से कम लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया नहीं जाएगा। सहयोगी दलों की मुश्किलें भी यही है कि ना तो योगी आदित्यनाथ उनको तवज्जो दे रहे हैं और ना ही भाजपा हाईकमान उनकी सुन रहा है, और वे अब केवल आश्वासन के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। बताया जाता है कि सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ द्वारा उनको हासिल पर लाने की जो पटकथा लिख रहे हैं उससे अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए सूत्र बताते हैं कि अब इन तीनों दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा भाजपा हाईकमान पर दबाव डालने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें वे कितने सफल होते हैं, इसके लिए हमें कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो इंतजार करना ही होगा।